नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिकन इलेक्शन के बाद। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, लेकिन अब क्या? अब क्या होगा? अमेरिकन इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप तो जीत चुके हैं, लेकिन अब क्या होगा? इन देशों पे क्या असर पड़ेगा जब डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं? तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं तो इसके बाद अब क्या होगा? अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अमेरिकन इलेक्शन में ज्यादातर किन लोगों ने अमेरिका इस अमेरिकन इलेक्शन में वोट दिया है ट्रंप को। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले इन्हें इलेक्शन में वोट दिया गया है भारतीय मूल के इंडियंस के द्वारा। सबसे पहले नंबर वन। नंबर टू, इजरायली यहूदियों ने भी वोट बहुत ज्यादा दिया है अमेरिकन को। इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा वोट दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि ये पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था कि मैं इनका सपोर्ट करता हूँ। हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते किस किस देशों के साथ कैसे कैसे रहेंगे। मैं एक प्रकार का मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है इसमें, तो मैं उसी में बोल रहा हूँ। कुछ बातों को मैंने ध्यान दिया है कि कैसे रिलेशनशिप हो सकते हैं इन देशों से। सबसे पहले इजराइल और रशिया। इजराइल और अमेरिका। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं ना कि अमेरिकन बहुत बड़े सपोर्टर हैं इजराइल के, यहूदियों के। मैं आपको ही बताना चाहूंगा कि ये बहुत बड़े सपोर्टर हैं। अब क्या होगा? देखिए, मैंने सुना था न्यूज़ चैनल पे कि अमेरिका ने कहा है कि इस युद्ध को खत्म करो, इजराइल को खत्म करो। मतलब ये नहीं कि बंद कर दो, या तो पूर्ण रूप से हमला करो या फिर पूर्ण रूप से खत्म कर दो। ऐसा अमेरिका प्रेसिडेंट ने कहा था जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तब। अब तो ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे। उसमें उन्होंने कहा था कि पहले कुछ सोचो मत, सबसे पहले ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, ऑयल पे हमला करो, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसे इस तरह के बयान थे जब अमेरिका के राष्ट्रपति का इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहे थे तब। लेकिन अब क्या होगा? देखिए, अमेरिकन इलेक्शन, किसी भी इलेक्शन में कोई भाषण दे देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब एक जिम्मेवारी आती है, जब वो प्रेसिडेंट वहां के बन चुके हैं, अब बन जाएंगे शपथ लेने के बाद, तो क्या वो ऐसा करेंगे? तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, एक बात मैं बताता हूँ, ये मैसिव सपोर्ट रहेगा इजराइल को अमेरिका का, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। यहूदी ने बहुत ज्यादा वोट दिया है अमेरिकन प्रेसिडेंट को, क्योंकि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप पे पूरा भरोसा था और हैरिस पे भरोसा नहीं था। वो गोल मटोल वो बात कह रही थी, तो ज्यादातर उन पे कोई भरोसा नहीं करा था। और बाइडन पे तो जाहिर सी बात है, कोई भरोसा कर नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरह से युद्ध आगे बढ़ा है, आखिर उन पे भरोसा करना कोई बात ही नहीं था, क्योंकि वो तो इलेक्शन लड़ भी नहीं रहे थे अब। तो इस तरह का सपोर्ट रहेगा, एक मैसिव सपोर्ट रहेगा किसको? तो इजराइल को। और मैं आपको एक खबर और बताना चाहूंगा कि इन्होंने, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। हाँ, मैं इसके लिए बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा बढ़ा चढ़ाकर, मैं अभी बता देता हूँ कि एक उन्होंने क्या किया है, योग गैलेट को बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि ये बोल रहे थे कि शुरुआत से ही उनकी नीतियां सही नहीं थी, हमारी नीतियां मिल नहीं रही थी, इससे बर्खास्त कर देना ही सही रहेगा। लेकिन योग गैलेट ने क्या कहा था? देखिए, योग गैलेट करना क्या चाहते थे? योग गैलेट कह रहे थे ना कि हमें उन सब से बात करनी ही होगी कि अगर हमें, जो हमारे बंधक है, जो 40 सिटीजन है उनके, सॉरी, जो बंधक बनाए हैं, अगर उनसे हम लोग बात नहीं करें तो हमारे बंधक बंधक हम लोग छूट नहीं पाएंगे। तो ह्यू ग्रांट का भी कहना सही था। लेकिन देखिए, जहां तक मुझे लगता है ना, इजराइल के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं चाहते कि ये युद्ध रुके। इन पे बहुत सारे केस चल रहे हैं। अगर ये युद्ध रुकता है तो फिर जाहिर सी बात है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जेल भी जा सकते हैं, और जेल जाएंगे, अब तो और जाएंगे, कि इस युद्ध पे क्या क्या हुआ है, इस पे भी इंक्वायरी जरूर बैठेगी इस युद्ध के खत्म होने के बाद। तो आगे क्या होता है ये कहना मुश्किल है। लेकिन ह्यू ग्रांट का कहना था कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस युद्ध को खत्म करने के लिए सबसे पहले सीज फायर कीजिए, अपने बंधकों को वापस लाइए, उसके बाद जो होगा उसके बाद आगे आगे रणनीति होगी। लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ये नहीं चाहते थे। अब आगे देखिए ये क्या होगा। ये तो अब बात है कि ये युद्ध मुझे लगता है कि रुकेगा नहीं। मैं पहले बता चुका हूं कि कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पर सख्त नहीं हो सकते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब हम लोग बात करते हैं रशिया रिलेशनशिप के बारे में। देखिए, ये है डोनाल्ड ट्रंप और ये है पुतिन। इन्हें सब आप लोग इनको अच्छी तरह जानते होंगे। अब बात यह है कि अब ये लोग क्या करेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह चुका है, अपने इलेक्शन में भी कह चुका है, एक जब इलेक्शन नहीं था तब भी कह चुके हैं कि अगर मैं होता तो रशिया यूक्रेन वॉर होता ही नहीं।
तो आप ज़ाहिर-सी बात है कि आप समझ सकते हैं कि ये वॉर अब खत्म होने वाली है। इन माय ओपिनियन। अब ऐसा नहीं है कल खत्म हो जाएगा। इसमें भी डेढ़ से 2 महीने लग जाएगा, जैसे मैंने अपने पहले पुराने वीडियो में मैंने आपको बता चुका है। अब आपको क्या करना है कि देखिए, अब हमें कुछ देर का इंतज़ार ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत नहीं होगा। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट सबसे पहले अब ध्यान देंगे, जब वो बनेंगे, शपथ लेंगे, शपथ लेने के बाद, कि रशिया के प्रेसिडेंट से वो बात करेंगे। पहले एक आधिकारिक रूप से बात होगी उनके ऑफिसर्स में, उसके बाद ही ये दोनों की मीटिंग होगी और बात हो गया। और इसके पहले वो यूक्रेन को समर्थ मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति यूक्रेन के राष्ट्रपति से बहुत बात करेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि उन्होंने भी अमेरिकी प्रेसिडेंट को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। ऐसा बहुत सारा रिपोर्ट आया है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकारियों द्वारा ही बात करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से। और ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है, और दुनिया में शांति होनी भी चाहिए। बस मैं सोच रहा हूँ इज़राइल और हमास, ये लेबनान जो वॉर है, उसके बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा वक़्त लग सकता है, बहुत ज़्यादा वक़्त लग सकता है। तो बहुत जल्द ही अब रशियन और यूक्रेनी वॉर खत्म हो जाएगी। क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति भी डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। सभी ने, बहुत सारे देशों ने अमेरिका के राष्ट्रपति को का अभिनंदन किया है कि आप ये जीत गए, ये चुनाव जीत गए। बहुत बधाई दिया उनको, कांग्रेट किया है। तो ये वॉर भी अब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति भी ये वॉर को खत्म करना चाहते हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति भी, जो मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ। अभी भी चांस है, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी चांस है जो बाइडेन की, वो इस वॉर को खत्म कर दें अपने कार्यकाल में, नहीं तो उनके सर पे हमेशा एक डब्बा रह जाएगा, और कुछ नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये वॉर तो खत्म होने वाला ही है। लेकिन अगर ये वॉर खत्म नहीं हुआ तो न्यूक्लियर वॉर तो जरूर पहुंच जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। अब दुनिया में शांति होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बनने वाले, शपथ लेने वाले हैं, वो सीधे यही चाहते हैं कि अब हमें बस अमेरिका के बारे में ही सोचना है मुझे, और कैसे इसको ग्रेट बनाएंगे और कैसे इसको और पावरफुल बनाएंगे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है। अब है इंडिया और अमेरिका का रिलेशन। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत अच्छा रिलेशन है। दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। ये जब भी मिलते हैं तो अच्छे रूप से ही मिलते हैं, एक फ्रेंड के रूप में मिलते हैं। जैसे हौदी मोदी में भी आपने देखा, उसके बाद तो ये भी उनसे मिले थे जब अमेरिका गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति से, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नरेंद्र मोदी मिले थे जब वो वहां गए थे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब रशिया के राष्ट्रपति ना, जब बात होगा तो इसमें इंडिया का बहुत बड़ा भूमिका रहेगा, इस वॉर को खत्म करने के लिए, रशिया यूक्रेन वॉर को। इस चीज को आप याद रखिएगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिलने वाला है भारत को। ठीक है। अब बात रहा अमेरिका और इंडिया के रिलेशनशिप का। ये एक बहुत बेहतर रिलेशनशिप है दोस्तों। ठीक है। लेकिन अब बात हो रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्या ट्रेड बढ़ा देंगे इंडिया पे। तो मुझे बढ़ा सकते हैं, बहुत हद तक तो नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से जब बात हुआ था, जब वो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने कहा था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि ही इज अ टफ मैन, ही इज अ टफ मैन। मतलब कि वो बोल रहे हैं कि बिजनेसमैन से बात करना बहुत टफ होता है, बार्गेनिंग करना। तो ये आप समझ सकते हैं, तो दोनों में अच्छी रिलेशनशिप है। कुछ हद तक बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो वीजा का जो बहुत सारा वेटिंग पीरियड है, उस पे भी बात होगी। और वैसे भी मैंने सुना है, न्यूज चैनल में सुना है, मैं सत्यापित नहीं करता, कि मैंने अभी उसको क्रॉस चेक नहीं किया है, कि डोनाल्ड ट्रंप 2025 में इंडिया आ रहे हैं। मुझे लगता है कि 26 जनवरी में आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और जल्द, लेकिन आएंगे, क्योंकि उनको बहुत अच्छा स्वागत किया जाता है। बहुत सारे इंडियन सपोर्ट भी करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, जो इंडिया में रह रहे हैं, जिसमें उनके लिए, जीत के लिए पूजा भी की गई थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए अमेरिका का राष्ट्रपति। तो अमेरिकन भी समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इंडियंस पसंद करते हैं। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। अब है चाइना। चाइना और अमेरिका के रिश्ते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना और अमेरिका के रिश्ते उतने अच्छे तो नहीं रहेंगे, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमें चाइना से डील करना होगा एक सख्त रूप में। और एक बात अब बताता हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है, ऐसा मैंने न्यूज में सुना, अभी मैं क्रॉस चेक नहीं कर सकता, लेकिन न्यूज में चल रहा है। ठीक है, कि रूस में बहुत सारे रूमर्स भी रहता है दोस्तों, कि अगर तुमने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अगर तुमने, चाइना के राष्ट्रपति को, अगर तुमने ताइवान पे हमला किया तो मैं तुम पे इतने टैरिफ लगाऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या आप टैक्स बेच रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, या फिर आप सामान बेच रहे हैं। मतलब सामान पे वो 100 गुना, 200 गुना ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। तो चीन के राष्ट्रपति भी समझते हैं कि जिस तरह का व्यक्ति है। लेकिन एक बात और मैं बताता हूँ आपको,
सिर्फ ये अमेरिका के कहने से ही नहीं होगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प एक प्रेसिडेंट है अमेरिका के, लेकिन चाइना भी कोई कम नहीं है। चाइना भी सब सोच समझ के जो करेगा, कब सोच समझ करेगा। अब मैं बताता हूँ, बहुत उम्मीद है कि चाइना के राष्ट्रपति अब इस पे हमला कर देंगे, इनके कार्यकाल में हमला कर देंगे। मुझे बहुत उम्मीद है कि वो इनके कार्यकाल में, डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में ताइवान पे हमला कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि कल कर देंगे, एक दो साल में वो कर देंगे और ताइवान को हथिया लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब देखिए, चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप भी बेहतर हुए हैं। और एक बात और है कि क्वाड समिट में वो आ रहे हैं इंडिया। अमेरिका के राष्ट्रपति इंडिया आ रहे हैं क्वाड समिट में, जो होता है ना क्वाड समिट, उसमें इंडिया आ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है चाइना को घेरने के लिए। मुझे लगता है ना कि चाइना इसमें इंडिया को भी, और रशिया की जो इंडिया और चाइना और रशिया के जो अच्छे दोस्ती हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि क्वाड में ज्यादा इंडिया कुछ बोलेगा। उसमें समर्थन जरूर करेगा, लेकिन ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन हाँ, जब तक हमारे देश का जो बॉर्डर सिक्योर ना हो जाए चाइना से, बिल्कुल उस पे ये ना हो जाए कि हाँ हम लोग में बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट खत्म हो चुका है, तब तक हमें क्वाड चाहिए। अब है कनाडा के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, और अमेरिका के राष्ट्रपति। देखिए, इनके रिलेशनशिप भी उतने खास नहीं रहेंगे, इतने इनके रिलेशन भी उतने खास नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं बता दूं, जब डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति थे अमेरिका के, पिछले टाइम में बात बता रहा हूँ, तो इन्होंने इन पे एक बहुत बड़ा कमेंट कसा था डोनाल्ड ट्रम्प पे। और डोनाल्ड ट्रम्प उसमें बोल रहे थे कि कनाडा जस्टिन ट्रूडो के दो फेस हैं, और सेम इनके दो फेस हैं। ये जितने देखते हैं कि मैं बहुत सीधा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, ऐसे है नहीं, ये बहुत खतरनाक व्यक्ति है। ये बहुत ही, होता है ना एक अजीब टाइप का व्यक्ति, कि सामने से कुछ और है, ऐसे दुमहा साफ कह सकते हैं आप। इस टाइप के व्यक्ति हैं डोनाल्ड ट्रम्प। लेकिन उनका उस समय ज्यादा कुछ वो बोल नहीं पाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। उसमें ज्यादा कुछ वो कर नहीं पाए, ना ही कुछ बोल पाए। और नीति इनकी क्या है कि अब ये, डोनाल्ड ट्रम्प का नीति अब क्या है कि ये अब तेल बेचेंगे, ऑयल, अपना प्रोडक्शन तेज कर देंगे। और वही काम कनाडा भी करता है, वो भी तेल बेच के बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। अमेरिका भी क्या करेंगे, अब तेल बेचेंगे। ठीक है, जब अमेरिका प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो तेल, ऐसा मैंने आर्टिकल में पढ़ा था, इस चीज को मैं सत्यापित कर सकता हूँ। तो इससे क्या नुकसान होगा किसको, तो कनाडा को। और वैसे अभी कनाडा के राष्ट्रपति, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प पसंद नहीं करते, लेकिन हाँ क्या कर सकते हैं, वो उनके पड़ोसी देश है, तो फिर बात मानना पड़ता है कुछ कुछ बातों पे। अब बात रहा कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति निज्जर पे समर्थन करेंगे कनाडा का, तो मैं नहीं कह सकता इस बारे में। बहुत उम्मीद कम है कि ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि कर भी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर उम्मीद है कि नहीं करेंगे। लेकिन एक बात और है कि अमेरिका में भी तो क्या बोलते हैं, पन्नू को मारने के लिए यहाँ से एक इंडिपेंडेंट ग्रुप में जो नीरज कुमार थे, शायद उनका नीरज कुमार नाम था, जो वहां तो गए थे। तो देखिए, इसमें मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादातर उम्मीद है कि देखिए, ये लोग जो गोरे लोग हैं, वो गोरे लोग ही हैं। मैं बस डोनाल्ड ट्रम्प का समर्थन इसलिए बोल रहा था कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाए, वॉर खत्म हो जाए, दुनिया में थोड़ी शांति हो जाए। लेकिन मुझे इस मामले में कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि वो इंडिया का समर्थन कर भी सकते हैं। मुझे लगता है 70% चांस है कि कर सकते हैं। और देखिए आगे क्या होता है, इस मामले में नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जस्टिन ट्रूडो की भी स्थिति अब खराब होने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प आ चुके हैं। अब मैं आपको एक प्रिडिक्शन पे बता सकता हूँ कि अ, अगले बार चुनाव जस्टिन ट्रूडो कनाडा में नहीं जीतेंगे। बस मैं ये बता देता हूँ, ये मेरा प्रिडिक्शन है। अब आता है यूरोपियन यूनियन का। अब यूरोपियन यूनियन का क्या होगा। देखिए, यूरोपियन यूनियन क्या होगा। अब वो लोग तो बिल्कुल डरे हुए हैं, सबसे पहले तो, कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या अब नया, अब जब जब वो शपथ ले लेंगे तो फिर वो क्या करेंगे। तो ये लोग बहुत डरे हुए हैं, मेंटली भी ये लोग डरे हुए। ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे। एक सर्वे वहां पे हुआ था, तो वहां से पूछा गया था, क्या डोनाल्ड ट्रंप को अब प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं। उन्हें बोला था नहीं, मैं डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं देखना चाहता हूँ। तो पिछले बार भी यही हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट देखना नहीं चाहते थे। इस बार भी वही हुआ है। मैं बताता हूँ ना कि ये लोग का हालत खराब है, खासकर फ्रांस का और जर्मनी का। फ्रांस से भी उतने अच्छे रिश्ते नहीं हैं डोनाल्ड ट्रंप के, मैक्रोन से और डोनाल्ड ट्रंप के उतने बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। जर्मनी से हैं, जर्मनी से उनके रिश्ते हैं। देखिए, मैं एक बताता हूँ, अब मुझे लगता नहीं है कि नाटो अब होने, क्या बोलते हैं, आगे बढ़ने वाला नाटो टूट सकता है। बहुत उम्मीद है कि टूट सकता है नाटो। अब यूरोपियन संसद का व्यापार होता है अमेरिका का, वो देखने वाली बात है। खींचतान होगा, और इसमें बड़ा रोल निभाएगा कौन, इंडिया। इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी मार्केट है।
अब रहा नाटो, ये तो चेंज हो चुका है दोस्तों, ठीक है ना, ये चेंज हो चुके हैं। अब रहा नाटो, क्योंकि नाटो में अब तक 32 देश हो चुके हैं। नाटो में इस साल स्वीडन भी आ गया था 2024 में, तो 32 देश हो चुके हैं। तो अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि नाटो का, मैं नहीं कह सकता कि ये टूट जाएगा या फिर बिखर जाएगा, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते नहीं है नाटो को, नाटो से निकलना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है अमेरिका। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि और अमेरिका भी सोचते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी सोचते हैं कि अमेरिका पे कोई हमला करने वाला नहीं है, इतना हिम्मत किसी ने होगी डायरेक्ट कोई हमला कर दे। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का वहाँ अमेरिकन सोचते हैं। और कुछ हद तक सही भी है, जिस तरह का पावरफुल अमेरिका है उस पे हमला करने का मतलब एक बहुत बड़ी वॉर स्टार्ट कर देना। और इकोनॉमिक रूप में चाइना भी उतना कैपेबल नहीं है। देखिए चाइना के पास $14 ट्रिलियन है, लेकिन है वो उनका ये, लेकिन उनकी बड़ी आबादी भी तो है। अमेरिका की कितनी है, 23, शायद 22 या 23 होंगे, ट्रिलियन डॉलर हो गए, लेकिन उसकी आबादी कितनी है, मात्र 30 करोड़ है। और चाइना की 140 करोड़ है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी आबादी को लेकर कोई देश अमेरिका से जंग न जाता है। और अमेरिका के पास बहुत बड़ा ज़मीन भी है, वहाँ पे उनके बहुत सारे रिसोर्सेज़ भी हैं, जो चाइना के पास बहुत हद तक नहीं है। लेकिन चाइना एक ताकतवर कंट्री है, मैं इतना बताना चाहता हूँ। तो देखते हैं नाटो का क्या विभाजन होता है या नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि विभाजन नहीं होगा। लेकिन हाँ, रशिया, मुझे लगता है कि अभी कुछ करेगा नहीं, क्योंकि रशिया बहुत कमज़ोर है, ठीक है? रशिया बहुत कमज़ोर है अभी। वो बस वो चाहता है कि इस यूक्रेन नाम की बला से वो हट जाए। ठीक है? और रशियन पे, हाँ, और एक बात और है, डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं कि रशियन पे जो रशिया पे जितने भी प्रतिबंध है उस चीज को खत्म करने वाले हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से। लेकिन अब देखिए कैसे बार्गेनिंग होती है रशिया और यूक्रेन में, ठीक है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि रशिया जहां तक जमीन कब्जा कर चुका है वहां छोड़ने वाला है, मुझे लगता नहीं है। लेकिन एक बात है, जो रशिया के कुछ क्षेत्र में भी यूक्रेनी सैनिक है, उसका क्या होता है? तो 2 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना रशिया के पास टाइम है, कुर्स को खाली करवा दे, नहीं तो बार्गेनिंग करने में रशिया को प्रॉब्लम हो सकती है। और जहां तक उन्होंने जमीन छेक लिया है, क्या करे, वहां पे एक बहुत बिजोर बैरिकेड बैठा दे ताकि यूक्रेनी सैनिक वहां पे आने। अब मुझे लगता नहीं कि अब कोई यूक्रेन का समर्थन करने वाला है। मैं बताता हूँ अब क्या होगा। यूक्रेन का समर्थन करने में जो यूरोपियन यूनियन है ना, वो भी अब साइड होने लेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति चेंज हो चुके हैं, तो वो साफ कहते हैं कि मैं इस चीज को खत्म करवा दूंगा। वो किसी की सुनते भी नहीं है। तो इस चीज को बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा, और इस चीज को खत्म होना भी जरूरी है। मैं यूक्रेन का बहुत पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ, लेकिन जिस तरह से वो वॉर लड़ रहे थे, वो वॉर वॉर नहीं था। आपके पास ताकत होनी चाहिए थी लड़ने के लिए, एक लंबी वॉर। एक रशिया छोटी कंट्री नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है? मैं डायरेक्ट यूक्रेन के लोगों को बोलना चाहता हूँ, मैं आपका पूर्ण सपोर्ट, मेरे यूक्रेन में भी फ्रेंड है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप डायरेक्ट नहीं जीत सकते थे। और जिस तरह से मांग मांग कर हथियार दिया जा रहा था, एक समझिए तो एक तरह से यूक्रेन को भीख दिया जा रहा था। और यूक्रेन के लोग बहुत, मैं बहुत बिल्कुल दिल से कहना चाहता हूँ, यूक्रेन के लोग बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। और वहाँ के लोग भी बहुत देशभक्त हैं, लेकिन वहाँ की हालत बहुत खराब है दोस्तों। मैं यही चाहूंगा कि जल्द खत्म हो जाए, ये युद्ध खत्म हो जाए, और आप लोग भी घर पे आ जाए, और जैसे पहले थी वैसे। लेकिन मुझे लगता है कि उस जितना खूबसूरत वो देश था अब वैसा रहा नहीं, क्योंकि जिस तरह की बमबारी हुई है, बहुत ही वहां पे विनाशक हो चुका है। आप 15 साल पीछे आ चुके हैं। अब जो हो गया उसे आप लोगों को भूलना पड़ेगा। और मैं आपको यही कहूंगा कि अब फिर से इस टाइप का प्रेसिडेंट नहीं लाइएगा यूक्रेन में। मैं दुनिया भर को ये कहना चाहता हूँ कि इस टाइप का प्रेसिडेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं फिर से भूल गया बीच में बोलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार दोस्तों।